हमें ना पहले इतनी नहीं लगती थी, अब वो जो थी आती है ना। हाँ हाँ। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ऑन ए सर्टेन डे rain was falling vertically with a speed of 35 meter per second. A wind started blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? देखिए यहाँ हमसे कह रहा है कि वर्टिकली बारिश गिर रही थी। देखिए तो हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। बारिश तो हमेशा ऐसी गिरती है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, मैं यहाँ बना लेता हूँ। देखिए ये बारिश गिरी थी इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसे हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा, a wind started blowing after some time with a speed of 12 meter per second. Wind started to blowing in east to west direction. तो wind थी वो east to west direction चलने लगी, ये east to west direction चलने लगी, ठीक है। इसे हम ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। और सॉरी, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है रेन के अपनी अम्ब्रेला के साथ, ये उसका अम्ब्रेला है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसे किस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए ताकि जो है वो रेन से बच सके। अब देखिए अगर जो ऐसे समझिए, जो रेन होगी, रेन ये विंड और जो उसकी खुद की वेलोसिटी है ना, जो ये विंड की वेलोसिटी है और जो ये रेन की वेलोसिटी है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में रेन जाएगी, ठीक है। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया। देखिए ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया ऐसे करके, ठीक है, ये बना दिया। और जो रेन की डायरेक्शन होगी ना, रेन की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, ये होगी एक्चुअली में रेन की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये होगा रिजल्टेंट। तो अब देखिए यहां पर ये रहा इसका, इसको मैंने ले लिया बीटा, ठीक है। और ये है इसके बीच में, इन दो अंग के बीच में थीटा, ठीक है। तो देखिए VW is the velocity of wind, ठीक है, कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, ये कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकाल लेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू VW का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर प्लस 2VA, सॉरी VW VR cos थीटा। अब थीटा क्या है, देखिए थीटा इसमें ये वाला एंगल है, ये है थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो R इज इक्वल टू यहाँ हमने रख दिया 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 35 इंटू cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, काव्या फोन दियो,
35 का स्क्वायर 1225, देन r इज इक्वल टू अंडर रूट में 1225 प्लस 35, 1225 प्लस 144, 1369, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 1369 comes to be 37, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट की वेलोसिटी आ गई दैट इज 37 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए उसने हमसे पूछा है कि उसको किस साइड में, इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। देखिए बॉय को अपना अम्ब्रेला ये देखिए अगर सीधा रखेगा तो ये इधर से भीगने लगेगा ना, इस साइड से भीगने लगेगा, ठीक है। तो अपना अम्ब्रेला इस साइड में इस डायरेक्शन में होल्ड करके रखना चाहिए ताकि ये जो इधर से रेन आ रही है उससे वो बच सके, ठीक है। तो हमें यहाँ निकालनी है tan बीटा, ठीक है, tan बीटा। तो देखिए tan बीटा इज इक्वल टू, अब जिस वेक्टर से यानी वी आर से इसने एंगल बनाया हुआ है बीटा, उसको हम ले लेते हैं a, ठीक है, और दूसरे वेक्टर को ले लेते हैं b, यानी कि ये वाला वेक्टर हमारा b है, इसको ले लेते हैं b, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है tan बीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए tan बीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा, b है हमारा 35, b है हमारा 12 साइन थीटा कितना है 90, ठीक है, अपॉन में a दैट इज 35 प्लस 12 कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू 1 तो ऊपर हो गया 12 अपॉन में हो गया 35। तो जब 12 को 35 से डिवाइड करेंगे देन इट वुड बी 0.343, 0.343। तो tan बीटा इज इक्वल टू 0.343 एंड बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343, देन बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343 की वैल्यू होती है 19 डिग्री, 19 डिग्री। अब एग्जाम के लिए आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं, वो भी आपको मार्क्स दे देंगे। और अगर आपने इतना कर दिया आगे, जैसे मतलब एग्जाम में क्या होता है कि इनकी वैल्यूज इस तरह से दी होती है तो आप उसको पुट कर दीजिए, अदरवाइज इतना छोड़ दीजिए, दोनों तरह से आपका काम चल जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर